गुजर आ रहा है, बाल भी दे रहे हैं, पत्ती भी आ रहा है। नाश्ता किया? क्या खाया आज? मैंने तो रोटी नहीं खाई। हाँ, सिर्फ चाय पिया। ये दूध वाला। दूध का कलर कौन सा होता है? दूध वाइट। वाइट। Assalamualaikum to all my viewers. Welcome back my YouTube channel. I hope that you all are doing very well, enjoying life. आज का मेरा व्लॉग एक ब्रांड न्यू व्लॉग है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी चौहा सैदन शाह का शराजी मेला। मे बी मैं थोड़ा सा गलत बोल रही हूँ बट इसको मेला कहते हैं और मुझे नहीं पता था कि मेला कैसा होता है, लेकिन बचपन से मैंने इसका नाम सुन रखा था। मेरी वो मुझे हमेशा बचपन में बताती थी कि उधर एक मेला होता है, वहाँ पे मौत का कुआं होता है और वहाँ पे ढोल म्यूज़िक होता है और ये सारा कुछ होता है। अच्छा, मुझे समझ में आती थी वो मेला कैसा होता है। और हाँ, एक स्पेशल चीज़ जो मेरी मोम ने मुझे हमेशा बताई कि वहाँ पे हलवा पूड़ी होती है और लेफ़्ट राइट जितने भी गांव के लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं और जाके उस मेले को एंजॉय करते हैं और वो 3 डेज़ के लिए होता है। वही फिर मैं बड़ी हो गई, उस मेले वाली कॉन्सेप्ट से मेरा दिमाग हट गया। अच्छा, इस दफ़ा मुझे पता चला, छोटी ईद पे मुझे पता चला था कि उधर हमारे जो विलेज है उसके पास जो है वो लग रहा है मेला। हमारे गांव से ये थोड़ा सा दूर है मेला, लेकिन बहुत दूर नहीं है। अच्छा, जब मुझे ईद पे पता चला तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी मेले पे, मैं तो व्लॉग बना के लाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था इट्स ओनली जेंट्स मेला। तो फिर मैंने अपने मामू के बेटे से ने कहा कि तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ से तुमने वीडियो बना के लानी है स्पेशल, मुझे दिखाना कि वो मेला जो है वो कैसा होता है। सुनने में और वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली जहाँ पे वहाँ पे जो लोग जाके एंजॉय करते हैं वो इससे भी ज़्यादा इंटरटेन होते होंगे। सो यहाँ पे मैं कुछ मेले के क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू है वहाँ का और बहुत बड़े बड़े झूले थे वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे मौत का कुआं भी था, वो भी मेरे कज़न ने वीडियो भेजी थी बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से डिलीट हो गई। उसके अलावा अच्छा, वो मौत का कुआं ऐसा था कि वो उसके अंदर गाड़ी भी चलाते हैं और बाइक भी। इसके अलावा वहाँ पे नाइट में म्यूज़िक होता है एंड कुछ लोग हॉर्स लेकर आते हैं। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो ज़मीन जो है वहाँ पे गीली हो गई थी। जो लोग हॉर्स एंड कैमल्स लेकर आए थे वो लोग रिटर्न चले गए थे। ये सीन्स देखिए मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं इस्लामाबाद के किसी पार्क में हूँ एंड इमेजिन करें कि यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो कितना एंजॉय करते हैं। फिर मेला लग रहा है, गुजर आ रहा है, बाल भी दे रहे हैं, पत्ती भी आ रहा है। नाश्ता किया? क्या खाया आज? मैंने तो रोटी नहीं खाई। हाँ, सिर्फ चाय पिया। बस? तो एग नहीं बनाया था? बिस्किट भी खाए थे। तो मुझे पता चला मामा को तंग करती हो। नहीं। हाँ, नहीं तंग कर। गालियाँ देती रहती ओ माय गॉड, किसको? मुझे। हाँ, फिर हाँ। तो मामा को आपने बोला नहीं हमें बहुत सारा गुनाह होता है? हाँ, नहीं बोला। अच्छा चलो, मुझे जरा बताओ ये जो पेंटिंग कलर्स पड़े हैं ना, ये कौन कौन सा कलर है? नूर दो इसको 1 बाय 1। अच्छा जरा इनमें से इन सब कलर्स में से बताओ कि ये कौन सा? कपड़ों के साथ मैच हाँ, मैच। तो ये कौन सा कलर है? हाँ? रेड। रेड। गुड एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। गुड। ये कौन सा कलर है? चलो। गुड, इसको इधर रख दो, इस साइड पे ऐसे। हाँ, इधर रख दो। गुड। अच्छा जी, ये वाला उठाओ। ये कौन सा है? काला। ब्लैक। ब्लैक। ओके, इधर इधर यहाँ पे रखो, इस साइड पे। अच्छा, नेक्स्ट, ग्रीन कौन सा है? ये कौन सा कलर है? ब्लू। नो, ये जो आपकी शर्ट के साथ का है। ये मैच। हाँ, तो ये कौन सा कलर है? मैच वाला। रेड। रेड। ओके, चलो नेक्स्ट बॉटल उठाओ। यस, ये कौन सा कलर है? कौन सा?
आप बताओ। ग्रीन। गुड। चलो इसको भी इधर ये रख कौन दो। सा है? ये दूध वाला। दूध वाला। दूध का कलर कौन सा होता है? दूध वाइट। वाइट। गुड। अच्छा ये कौन सा कलर है? ब्लू। ये वाला? ब्लू। ग्रीन। गुड, वेरी गुड। ये कौन सा है? येलो येलो। अच्छा जी गाइज, ये जो वीडियो का क्लिप है ये अपनी भतीजी की फरमाइश पे बना रही हूँ, जो कि मोहतरमा आज बाज़ार की हुई थी और अपने लिए रिस्ट वॉच लेकर आई है। सो इसने मुझे कहा है कि इस वॉच की वीडियो बनाए और यूट्यूब पे लगाए। तो ये जी इसकी स्मार्ट रिस्ट वॉच है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल एंड डिसेंट। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए ठीक होती है। आपसे कितने की मिली है ये? 500 की। ओके, मिली तो थोड़ी सी महंगी है, खैर चलें, इट्स ओके। ये मे भी ठीक हो, मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, पता नहीं अब ये सस्ती आई है कि महंगी आई है क्या। ओके गाइस, ये रिस्ट वॉच रीज़नेबल है या एक्सपेंसिव है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज मैंने इस कबर्ड की क्लीनिंग करनी है और यहाँ पे इस साइड पे मैंने ये कुछ लगाए हुए हैं अपने नोट्स, जो कि मुझे याद नहीं होता। मिरर तो खैर मैं 24 घंटे ही देखती रहती हूँ, तो उससे फिर ये है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ना होता है, याद करना होता है, वो मैं यहाँ से देख के कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है जो कि मैंने क्लीन करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, एक तो ये कि ये वाला न्यू मेरा हेयर सीरम है जो कि मैंने बाई किया था, और एक वो पीछे पड़ा हुआ है, वो कौन सा है, ब्री मोड वाला ग्रीन कलर का। इन दोनों पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू दूंगी। आज मैं आपको ना ये वाला ब्यूटी बॉक्स दिखाती हूँ। ये है मेरी मॉम की शादी का, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। सो लेट मी शो यू मैंने इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। अच्छा, ये जो ब्यूटी बॉक्स है बिल्कुल न्यू था, इवन कि इस लॉक की मेरे पास की भी थी, अब तो नहीं है। और इसके अंदर यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा मिरर लगा हुआ था जो कि मेरे डैड से टूट गया था। और इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये ब्यूटी बॉक्स मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं कहती हूँ कभी कुछ सोने का भी ब्यूटी बॉक्स आ जाए ना, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी मेरे पास जितनी कि इस ब्यूटी बॉक्स की है। और उसकी रीज़न ये है कि ये मेरी मॉम की शादी का है एंड ये मेरे डैड कराची से लाए थे। मैंने अपने गजरे रखे हुए हैं और रोलर है, ये कॉटन रखा हुआ है थोड़ा सा। एंड उसके अलावा ये काफ़ी पुराने आई शेड हैं मेरे पास, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हैं, अभी भी मैंने रखे और अभी भी मैं ये वाला आई शेड जो है वो इवेंट्स पे यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा बहुत सारी बीच में न्यू ज्वेलरी है मेरे पास। नेक्स्ट वीकेंड पे मेरी मामू की बेटी का निकाह है, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, उसमें आपके साथ ये ज्वेलरी भी शेयर करूंगी। जो 2 माह पहले मेरी कज़न की शादी हुई थी, तो उस टाइम मैंने ये ज्वेलरी बाय की थी और बहुत एक्सपेंसिव ये ज्वेलरी है। एंड मैंने ज्वेलरी बॉक्स भी बाय करने हैं जिसमें प्रॉपर ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर वो कहाँ से रीज़नेबल मिलते हैं, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आज की वीडियो को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।